सिर्फ ब्राह्मणों के ही विधायकों, वो भी भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक जो सहभोज था लिट्टी चोखा का, उस पर इतनी घोर आपत्ति क्यों? इस मिलन करे, बैठक बुलाए तो सभी ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं अपने लोग ठगा ठगा महसूस हो ही रहे हैं, हम लोगों के साथ छल ही हुआ है, धन्यवाद तक ज्ञापित नहीं किया गया। इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद यहाँ की राजनीति में हलचल मच गई है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ब्राह्मणों को उचित सम्मान मिल रहा है, उनके संगठनात्मक रवैये पर भी प्रश्न उठता है। इस समय हम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष जी के साथ हैं। आइए हम उनसे इन सवालों के उत्तर जानते हैं। सर, इस समय ब्राह्मण जो महासभा बीजेपी की हुई, इससे ब्राह्मण को मजबूत समझे या उपेक्षित समझे? हम बड़े आश्चर्य में हैं कि आपका यह प्रश्न है कि ब्राह्मण विधायकों ने सहभोज बैठक किया, ये खल गया भारतीय जनता पार्टी की पार्टी को। आपके कहने का ये मतलब है। तो भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक थे, किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के विधायक को तो नहीं, एक जाति विशेष के थे ये है। तो हंटर चल गया प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, तो प्रदेश अध्यक्ष जी हंटर चलाए, ठीक किए, ये उनका अपना पार्टी का मामला है। लेकिन अगर हमसे सवाल आप कर रहे हैं तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहता हूं कि वो कारण स्पष्ट करें, क्या उनको इस बैठक की जानकारी थी? यहां तक सूत्रों से पता लगा है कि उस बैठक में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी पहुंचना था, इसीलिए इमीडिएट एक्शन में वो आए, कहीं से दबाव बना होगा। कारण कि दूसरा कारण यह है कि 2 दिन पहले वो अपने लोधी समाज, अपनी जात की बैठक में जाते हैं, अन्य भी जात की बैठकें होती हैं, फिर उन पर हंटर क्यों नहीं चला? सिर्फ ब्राह्मणों के ही विधायकों, वो भी भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक जो सहभोज था लिट्टी चोखा का, उस पर इतनी घोर आपत्ति क्यों? इस बात को लेकर के पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। ये बात छोटी नहीं है, इस पर केंद्र सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, दिल्ली की सरकार को, और इसके निराकरण में जाना चाहिए। नियम तो ये था कि प्रदेश अध्यक्ष जी को अपने विधायकों को बुलाना चाहिए था। अगर कोई उनको संशय था इस बैठक को लेकर के, तो बुला करके कारण जानते और उसके निवारण करते। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके अपने तानाशाही रवैये, तानाशाही हुकूमत को प्रदर्शित किया कि मैं तानाशाह हूं। तो लोकतंत्र में, आजाद भारत में तानाशाह की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। ये बात आग की तरह फैली हुई है और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार को संयुक्त रूप से इस गंभीर घटना पर चिंतन मनन और इसका निवारण करने में लग जाना चाहिए। सर, ब्रजेश पाठक जी को मोदी जी बुला करके कुछ मीटिंग किए दिल्ली में बुला करके, क्या आपको लगता है वो असरदार है? ये पार्टी का मामला है। ब्राह्मण समाज में 2 बड़े चेहरे हैं, दिनेश शर्मा जी और ब्रजेश पाठक जी, और भी ब्राह्मण मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं। तो अगर केंद्र की सरकार बुलाई उनको, कुछ समझ करके बुलाई होगी, किस विषय पर बुलाई है ये उनका विषय है। इस पर मुझे न कुछ कहना है, न मुझे कोई इसकी जानकारी है। सर, इस पर उनसे प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर देने के लिए तो मना कर दिए, किंतु सुल्तानपुर के विधायक श्री संतोष पांडे जी का कहना था कि ब्राह्मण अगर मीटिंग करता है तो किसी को इतनी समस्या क्यों होती, और अगर ब्राह्मण मीटिंग करे तो केवल अपनी ही पार्टी नहीं, वो हम लोगों को भी बुलाए, हम लोग भी उसमें पहुंचेंगे और अपना योगदान देंगे। उनका सुझाव सही है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा, जो मेरा संगठन है, देश का बड़ा संगठन है, सब विधानसभाओं में, उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में हमारे कैडेट्स हैं, इकाइयां हैं। संतोष पांडे जी ने सही कहा है कि जब ब्राह्मण सम्मेलन करे, बैठक बुलाए, तो सभी ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं अपने संगठन के कार्यक्रम में सभी पार्टियों के ब्राह्मणों को मैं बुलाता हूं, जो आया आया, नहीं आया नहीं आया। सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के
लोग आते हैं, इसलिए आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके विभिन्न संगठनों को लेकर के सत्ता स्थापित करने में हम सभी का योगदान रहा है। तो इसलिए वहां से ज्यादा लोग आते हैं, अन्य दलों से थोड़ा सा परहेज करते हैं, लेकिन मैं निमंत्रित सबको करता हूं। 28 फरवरी को लखनऊ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राग के तत्वावधान में विभिन्न जातियों के सम्मान समारोह और स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, जिसमें हम सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति के लोगों को और सभी पार्टियों के लोगों को बुलाने का काम करूंगा और सम्मानित भी करने का कार्य करूंगा। सर, ब्रजभूषण शरण सिंह जी कह रहे थे कि अगर ब्राह्मण मीटिंग कर रहा है तो कोई इसमें अनुचित नहीं है, क्योंकि हर जाति की अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग उनके गठन बने हुए हैं और इस पार्टी में भी उनकी मीटिंग्स होती रही हैं। तो वो कहते हैं अगर हमें भी बुलाया जाएगा तो हम भी उसमें पहुंचेंगे। क्या उनको भी आप बुलाएंगे सर? बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है, मैं हृदय से उनके इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं। यही होना भी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही उम्मीद भी की जानी चाहिए इसी तरह की। इसके विपरीत आचरण और कार्य मिलेगा तो असंतोष पैदा होगा। आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह ने आपसी सौहार्द को मजबूत रखने की दिशा में उनका यह स्टेटमेंट है और इसका सभी को पालन करना चाहिए। सर, आप ये महासभा, अपनी जो महासभा है अखिल ब्राह्मण महासभा, ये किसी दल को सपोर्ट करेगी या न्यूट्रल रहेगी सर? देखिए, ये बड़ा संगठन है। यूपी के सभी जिलों में, मैं बताया ना कि सभी विधानसभाओं में हमारे कैडेट्स हैं, 19 स्टेट में हमारी इकाइयाँ काम कर रही हैं। तो एक बड़ा है, दूसरा 207 ब्राह्मण संगठनों का एक मोर्चा भी बनाया गया है। वो ये जब सबकी जो राय बनेगी 2027 में वही किया जाएगा। अकेला राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का निर्णय नहीं मान्य होगा, सारे लोग मिलकर जो निर्णय करेंगे वही किया जाएगा। सर, अच्छा, इलेक्शन आने पर एक बात मन में खटकती है, ब्राह्मण चाहे इसके पहले बसपा सरकार में देखें, सपा में या कोई भी सरकार रही हो, ब्राह्मण तब याद आता है जब इलेक्शन होता है। क्या ब्राह्मण इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं लोग? क्या ब्राह्मण क्यों नहीं भूलता इस बात को? नहीं, हम लोग ठगा महसूस हो ही रहे हैं। हम लोगों के साथ छल ही हुआ है, धन्यवाद तक ज्ञापित नहीं किया गया। ये पीड़ा हम लोगों की है, लेकिन वो सबको पता है कि ब्राह्मण राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए जीता है। ये हमारी कमजोरी है, ये जानते हैं वो लोग, इसलिए उस आधार पर हम लोगों के साथ छल होता है। लेकिन अब की बार कुछ चौंकाने वाला निर्णय होगा। सर, ब्राह्मण को कहा जाता है, ब्राह्मण और मेढक को एक थाली में, एक तराजू में तौलना बहुत कठिन कार्य है, और आप इतनी बड़ी बेड़ा उठा करके चल रहे हैं। आप क्या कितना कठिन कार्य होगा आपके लिए? देखिए, 26 साल का सफर हो गया इस समाज को इकट्ठा करने में। 26 साल में कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रबुद्ध समाज है। ये बात मानता नहीं जल्दी, जब तक परिणाम नहीं भुगत लेता है तब तक वो मानता नहीं, प्रबुद्ध है। इसलिए तो कठिन कार्य है, एवरेस्ट की चढ़ाई है। ब्राह्मण की एकता एवरेस्ट की चढ़ाई है, और ब्राह्मण संगठनों के अध्यक्षों को एक करना, ये तो बहुत दुर्गम कार्य है। ये दोनों मेरे नेतृत्व में कुछ किया गया, जो कुछ परसेंट हासिल हुआ है। मेरा प्रयास है कि आने वाले दिनों में चट्टान की तरह ब्राह्मण अपने हक, हकूक, सम्मान की लड़ाई के लिए चट्टान की तरह दिखेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। सर, हमारा अंतिम प्रश्न है कि आप अपनी इस महासभा को 2027 से 29 में क्या रोड मैप अपने लिए बनाकर रखते हैं सर? प्रत्येक विधानसभा, विशेष रूप से जो ब्राह्मण बाहुल्य 115 विधानसभा सीटें हैं, उसमें 1 नंबर पर कार्य होगा। अन्य विधानसभाओं में भी हम कार्य करेंगे, ठीक ढंग से करेंगे, और जो संगठन सभी मिल के निर्णय लेंगे उसका परिणाम दिखने को मिलेगा सभी राजनीतिक दलों को। क्या ये नेशनल लेवल पर भी करेंगे सर आगे? पहले हम यूपी देख लें ना, यूपी देख लें, उसके बाद चूंकि 19 स्टेट में संगठन है तो वहां भी हम इसी
रूप में चलेंगे कि सभी संगठनों को एका करके, सवर्ण संगठनों की एका करके हम लोग ये रखेंगे। और प्रमुख मांग यही होगी हम लोगों की कि सवर्ण आयोग का गठन हो। जैसे अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, पिछड़ा आयोग, सारे आयोग बने हैं, तो सवर्णों का केवल वोट लेकर के सत्ता बनाएंगे ये लोग। सवर्ण आयोग क्यों नहीं? दलित एक्ट दलित की सुरक्षा के लिए बनाया गया। आज दलित ही उस एक्ट को तोप का रूप धारण करके सवर्णों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ये चिंता का विषय नहीं है। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, पात्र व्यक्तियों को दिया जाना है। अपात्र व्यक्ति उसका उपयोग कर रहे हैं, पात्र सड़कों पर घूम रहे हैं, मैं इसकी भी वकालत करता हूं। तो जातीय आरक्षण को भी रोका जाए। ये गंभीर मामले हैं, गंभीर समस्या है, सरकार को चाहिए। लेकिन ये जल जाएगा हाथ। ज्यों ही आज शब्द कहेंगे अंगुली जलने की संभावना तेज हो जाएगी। तो कुछ भी हो, उनको सही दिशा में सही निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद सर। परशुराम स्मृति नहीं, चेतना है जो हर युग में प्रश्न बनकर आते हैं। जो समाज न्याय से समझौता करे, जो समाज न्याय से समझौता करे, उसे आईना दिखाने परशुराम कहलाते हैं। अब इस समय हम भारतीय अखिल ब्राह्मण महासभा के प्रमुख के साथ बात कर रहे थे। लखनऊ से राहुल मिश्रा, नई सोच नई ऊर्जा से। धन्यवाद।